सो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 की गणित की कार्यपुस्तिका अंकों के जादू के सप्ताह 11 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए सप्ताह 11 पर चलते हैं। अभ्यास 1 है। पहला प्रश्न है, तीलियां गिनकर संख्या और स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। तो बच्चों, हमें यहाँ तीलियों को गिनकर लिखना है। संख्या कौन सी संख्या बन रही है जिसको स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये जो तीलियों के बंडल दिए गए हैं, एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं, तो आपके पास तीलियों के 5 बंडल हैं। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 5 बंडल है। तो इस तरह से भी गिन सकते हैं 10 20 30 40 50। इसका मतलब हमारे पास 50 तीलियाँ हैं और एक खुली तीली। 50 1 51, यहाँ संख्या हम लिख देंगे 51 और इसको स्थानीय मान के अनुसार लिखना है विस्तारित रूप में। तो 50 और 1 में 50 आगे लिख देंगे और जोड़ का निशान लगाकर 50 और 1 51। ठीक है बच्चों, अब नीचे चलते हैं। बच्चों, हमारे पास तीलियों के 10 तीलियों के 5 बंडल हैं। 1 2 3 4 5 5 बंडल मतलब 50। तो और खुले हुए बंडल है 7। तो हमारे पास संख्या हुई 57 और विस्तारित रूप में इसे लिखेंगे 50 और 7। तो ये दोनों मिलके हो गए 57। अब आगे की संख्या पर चलते हैं। आगे 10 तीलियों की 6 बंडल हैं, तो ये 60 हो गई। 60 तीलियाँ हैं और 2 खुली तीलियाँ। 60 2 62 और संख्या लिख देंगे 62। ठीक है बच्चों, इसमें 6 दहाई के स्थान पर है और 2 इकाई के स्थान पे। ठीक है, 6 दहाई मतलब 60 तीलियाँ, 2 इकाई मतलब 2 खुली तीलियाँ। ठीक है बच्चों, अब नीचे भी 6 बंडल तीलियों की हैं, 4 खुली तीलियाँ। तो 6 बंडल मतलब 60 60 और 4 64, संख्या लिख देंगे 64। अब दूसरा प्रश्न है, स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक बच्चों, संख्या है 74 और इसे विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसमें है 7 दहाई 4 इकाई। 7 दहाई मतलब 70 और 4 इकाई 70 और 4 74। 5 दहाई 2 इकाई। इसमें 5 दहाई है। 5 दहाई मतलब 50 और 2 इकाई, तो 50 2 52, अलग अलग करके लिख देंगे। और इसमें 70 और 6 76। 7 दहाई 6 इकाई। ठीक है बच्चों, 93 में 9 दहाई 3 इकाई, 90 3 93। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर विस्तारित रूप दिया, इसे संख्या में लिखना है। 50 और 7 50 7 57। 70 और 8 78। 60 और 8 68। 90 9 99। अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। विस्तारित रूप के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, हमें रिक्त स्थान भरना है। यहाँ आगे 60 दिया गया है और बराबर लिख के 64 लिखा गया है, यानी 60 में हम 4 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। अब नीचे वाले प्रश्न में आगे रिक्त स्थान है, फिर उसके आगे 4 दिया गया है और बराबर लिख के 84 लिखा गया है। इसका मतलब है हम 80 और 80 में 4 जोड़ेंगे तो 84 होगा। अब नीचे देखिए, नीचे की संख्या में 9 दिया गया है, रिक्त स्थान है। आगे रिक्त स्थान है, फिर 9 दिया गया है, ये संख्या है 89। तो 80 में 9 जोड़ेंगे तो 89 होगा। उसके नीचे 80 दिया है, फिर रिक्त स्थान है और संख्या भी 80 है, तो इसका मतलब है 80 में हम शून्य जोड़ेंगे तो 80 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है बच्चों, तो संख्या है 60 और जोड़ का निशान है 60 और 8 68 होना चाहिए, यहाँ 86 लिखा है, तो ये गलत है। 80 3 83, ये सही है, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। 90 4 94, इसे भी सही का निशान लगाएंगे। 50 7 57, लेकिन दिया है 75, तो ये गलत है। अभ्यास 2, स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। बच्चों, इसको भी हमें स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखना है, पहले जैसे किया था।
अब यहाँ हमारे सामने एक बड़ा बंडल है तीलियों का, इसमें 100 तीलियाँ हैं। तो 100 तीलियों का एक बंडल है और छोटी तीलियों का जो बंडल है उसमें 10-10 तीलियाँ हैं। तो 10 तीलियों का 5 बंडल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 100 तीलियों का एक बंडल है, इसे एक सैकड़ा कहेंगे। तो सैकड़ा में 1 लिख देंगे। और 10 तीलियों का 5 बंडल है, तो 10 दहाई 5 दहाई और खुली हुई तीलियाँ 1 हैं, 1 इकाई। तो ये तीनों मिलकर बने 151। 100 तो हम विस्तारित रूप में अब हमें लिखना है, हम लिखेंगे 100, फिर 51, 50, 1 51, 50 लिख के 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 के 3 बंडल है, इसका मतलब 3 सैकड़ा। और 10 के 3 बंडल हैं, 3 दहाई। खुली तीलियों की संख्या है 9 इकाई। ठीक है बच्चों, तो ये संख्या मिल के बना 339। ठीक है बच्चों, अब विस्तारित रूप में हमें लिखना है, लिखेंगे 339 कैसे बनता है, 30 9 39। तो 30 लिख के 9 लिख देंगे। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। तो हमें इसे भी विस्तारित रूप में लिखना है बच्चों। ये संख्या है 473। तो इसमें 473 में कितने सैकड़े हैं, 4 सैकड़ा। 4 सैकड़ा मतलब 400। 7 दहाई मतलब 70 और इकाई कितनी है, 3। तो यहाँ लास्ट में इकाई के स्थान पर 3 लिख देंगे। 470 फिर 3। ठीक है बच्चों, दूसरी संख्या है 946। 946 में 9 सैकड़ा, तो 900। 4 दहाई मतलब 40। खुली तीलियों की संख्या 6, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। अब 253 में 2 सैकड़े, तो 200 लिखेंगे। 5 दहाई मतलब 50 और 3 इकाई, तो एकदम लास्ट में 3 लिखेंगे। अब है 204। 2 सैकड़ा हुआ मतलब 200। दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है, तो 0 लिख देंगे और 4 इकाई, तो एकदम पीछे हम 4 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए संख्या लिखिए विस्तारित रूप में और संख्या। बच्चों यहाँ विस्तारित रूप में संख्या दी गई है और इसको हमको यहाँ इसकी कौन सी संख्या बनती है वो लिखना है। तो संख्या है 650 और 2। 50 2 52, 652, यहाँ हम संख्या लिख देंगे। इसके नीचे की संख्या है 480 और 1, 80 1 81, 481। 370 2 72, 372 यहाँ लिख देंगे। 820 और इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे 820। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। विस्तारित रूप के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। तो हमको यहाँ विस्तारित रूप के अनुसार संख्या भरनी है। बच्चों आपके सामने संख्या दी गई है। सबसे पहले हम इसके ऊपर इकाई, दहाई और सैकड़ा लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। तो इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 5 और सैकड़ा के स्थान पर 6 है। सैकड़ा मतलब 100, तो हमारे पास 600 पहले से यहाँ लिखा हुआ है। 5 दहाई मतलब 50 और 2 इकाई, तो एकदम पीछे 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद की संख्या है 386। 386 में 3 सैकड़ा मतलब 300, सबसे आगे 300 लिख देंगे। 8 दहाई 80 पहले से लिखा है, 8 दहाई मतलब 80 और 6 इकाई, 6 लिख देंगे। अब है 149। 100 मतलब 1 सैकड़ा, तो यहाँ हम सबसे पहले 100 लिख देंगे। 4 दहाई मतलब 40 लिख देंगे और 9 लिखा हुआ है पहले से, 9 इकाई पहले से लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 576, 500 आगे लिख देंगे। 70 मतलब 7 दहाई पहले से लिखा हुआ है और 6 इकाई लिख देंगे। ठीक है बच्चों, सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ हमारे पास संख्या विस्तारित रूप में लिखी हुई है 240 और 7, 40 7 47, 247 यहाँ दिया हुआ है बच्चों, तो ये सही है। अब आगे की संख्या है 370 और 9, 70 9 79, 379। तो 379 यहाँ नहीं लिखा बच्चा, यहाँ 973 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। 200 के दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है और 6 है, तो 206 देखिए इस तरह से लिखा जाता है 206 और यहाँ लिखा हुआ है 260, तो ये गलत है। अब
90, 9, 99। तो ये सही है, 899 सही है। चलिए अभ्यास 3 पर चलते हैं। नंबर 1, चित्र देखकर बताइए कुल कितनी वस्तुएं हैं। यहाँ कटोरी में कंचे दिए हुए हैं, ये कंचों की संख्या है 8, तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे। और दूसरी कटोरी में कोई भी कंचे नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। और 8 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, 0 मीन्स कुछ नहीं, तो हमारे पास 8 ही संख्या बची। अब दूसरे चित्र में देखते हैं, कप में 3 पेंसिलें हैं और दूसरे चित्र में कोई भी पेंसिल नहीं है, तो वहाँ हम 0 लिख देंगे और आगे वाले कप में 3 लिख देंगे। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, चित्र को देखें और रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों हमारे सामने 2 चित्र हैं। एक पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं, गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चिड़िया बैठी हुई हैं। और दूसरे पेड़ पर कोई भी चिड़िया नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे सामने एक जार है, जार में लड्डू रखे हुए हैं। चलिए गिनते हैं कितने लड्डू हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम 6 लिख देंगे। और दूसरे जार में कोई भी लड्डू नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। अब नीचे चलते हैं, चित्र को देखें और रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों चित्र को देखकर हमें रिक्त स्थान भरना है। यहाँ हमारे सामने एक आम है पहले चित्र में, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। और दूसरे चित्र में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। अब आगे देखिए, इसमें पत्तियों की संख्या है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। दूसरे वाली डाली में कोई भी पत्ती नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। 8 में 0 जोड़ेंगे तो हुआ 8। अब चलिए चौथे प्रश्न, किसका मान बड़ा है उस पर सही का निशान लगाइए। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे सामने 2 बॉक्स दिए गए हैं, उसमें संख्याएं दी गई हैं। अब मान बताना है उसका। 3 में हम 9 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो कौन बड़ा हुआ, 12। 12 पे टिक लगा देंगे। 4, 2, 6 और 5 और 0 5, तो 6 बड़ा है, 6 पे टिक लगाएंगे। 7, 2, 9, 9 बड़ा है। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, तो 9 पर हम टिक लगा देंगे क्योंकि 9 बड़ा है। चलिए अभ्यास 4 पर चलते हैं। प्रक्रियात्मक प्रभाव, निम्नलिखित संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में लिखिए। हमारे सामने संख्या दी गई है, इसे हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में लिखना है। तो बच्चों इसके ऊपर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पहले लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। तो बच्चों हमारे पास संख्या है 6327। 6 के ऊपर देखिए नीले पेन से लिखा है ह मीन्स हजार, तो 6000 के यहाँ बॉक्स में 1000 ऊपर लिखा हुआ है, 1000 के नीचे 6 लिख देंगे, 6000। 3 सैकड़ा तो 3 लिख देंगे हम। 2 दहाई, दहाई के स्थान पर 2 लिख देंगे, इकाई के स्थान पर 7 लिख देंगे। इसी तरह नीचे वाले में अंक में भी इकाई, दहाई, पीछे से गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमारे पास 1000 है तो 1000 में 1 लिख देंगे। 3 सैकड़ा है, 3 सैकड़ा के स्थान पर लिख देंगे। 4 दहाई के स्थान पर लिख देंगे। 8 इकाई के स्थान पर लिख देंगे। अब नीचे की संख्या है 5000, तो वो 1000 के स्थान पर लिखेंगे। 6 सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर। 3 दहाई, दहाई के स्थान पर। 9 इकाई, इकाई के स्थान पर। तो ये संख्या है 5639। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संख्या 7385 में 3 का स्थानीय मान। तो बच्चों आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आपको पता चल गया होगा। चलिए गिनते हैं। 5 क्या है, इकाई है। 8 दहाई है और 3 है सैकड़ा। तो हमारे पास 3 सैकड़ा है बच्चों। अब ये 3 जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए, 3 के आगे और 8 और 5 लिखा हुआ है। 3 के आगे 8, 5 लिखा हुआ है, तो मतलब 3 के आगे हम 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया 300। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। संख्या है 9837। तो इसमें 8 का स्थानीय मान, ये भी 8 सैकड़ा के स्थान पर है। सैकड़ा मतलब 800 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या 8 के आगे 2 संख्याएं हैं, 3 और 7, तो 2 जीरो लग गया, तो
800 लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 1234 में 2 का स्थानीय मान, ये भी 2 सैकड़ा है तो यहाँ 200 लिख देंगे। संख्या 5350 में शून्य का स्थानीय मान, शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है बच्चों। किसी भी स्थान पर शून्य हो, चाहे इकाई के स्थान पर हो, दहाई के स्थान पर हो, सैकड़ा के स्थान पर हो, हजार के स्थान पर हो, हम वहाँ शून्य ही लिखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 2978 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 जो है दहाई के स्थान पर है और 7 के आगे एक संख्या है 8, यानी 8 के स्थान पर हम 0 लिख देंगे तो 70 हो गया, हम 70 लिख देते हैं। अब संख्या 3812 में 1 का स्थानीय मान, 1 दहाई मतलब 10, तो हम 10 लिख दिए। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित से संख्या बनाइए। बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ है 5000, 4 सैकड़ा, 3 दहाई, 6 इकाई। ठीक है, इससे संख्या बनाना है। 4 सैकड़ा मतलब 5000 मतलब 5000 हुआ, 4 सैकड़ा मतलब 400, 3 दहाई मतलब 30 और 6 इकाई, 30 6 36, तो हम लिखेंगे 5436। अब नीचे की संख्या है 2001 सैकड़ा मतलब 2100, 4 दहाई 3 इकाई मतलब 40 3 43, 2143 लिख देंगे। अब है 3800, 8 सैकड़ा मतलब 800, तो लिख देंगे 3800, 20 दहाई और 7 इकाई, 20 7 27, 3827। चलिए इसी तरह आगे की भी संख्या लिख देंगे। 2008 सैकड़ा, 8 दहाई 0 इकाई, तो इससे संख्या बनेगी 2880 और 0 जोड़ देंगे, 80 0 80, 2880। ठीक है बच्चों। 4000 0 सैकड़ा, 2 दहाई 1 इकाई, मतलब सैकड़ा के स्थान पर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम सैकड़ा के स्थान पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई 100 नहीं है, तो हम लिखेंगे 4000, 20 1 21। ठीक है, सैकड़ा का स्थान खाली रहेगा, वहाँ हम 0 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2003 सैकड़ा, 6 दहाई 2 इकाई, 2300 और 7 2 62, 2362। अब अपनी इच्छा अनुसार संख्याएं बनाइए। यहाँ पर हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संख्या लिख देंगे। हमारे सामने संख्या है 4000, 5 सैकड़ा, 8 दहाई 0 इकाई, तो इसको पढ़ेंगे 4580। उसके नीचे है 7000, 6 सैकड़ा, 9 दहाई 1 इकाई, 7691। इसके नीचे आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संख्या लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया। स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। तो बच्चों हमारे सामने 100 के 2 बंडल हैं, मतलब 2 सैकड़ा, तो सैकड़ा में 2 लिख देंगे। दहाई में 10 के कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो दहाई में हम 7 लिख देंगे। और इकाई में 4 माचिस की तीलियाँ हैं खुली हुई, तो यहाँ इकाई में 4 लिख देंगे। तो संख्या बनी 274। अब इसे विस्तारित रूप में लिखना है, तो 200 का सबसे पहले 200 लिखेंगे, 7 दहाई मतलब 70 और 4 इकाई, तो पीछे 4 लिख देंगे। चलिए संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। तो संख्या है 248, तो सबसे पहले हम 200 लिख देंगे, 4 दहाई मतलब 40 और 8 आखिरी में बचा है, 8 इकाई के स्थान पर है तो 8 लिख देंगे। तो संख्या बन गई 248। आगे बढ़ते हैं। 175, तो 100 फिर 7 दहाई मतलब 70, 5 इकाई, तो सबसे पीछे 5 लिख देंगे। 663 में 6 सैकड़ा है यानी 600, 6 दहाई मतलब 60 और 3 इकाई लिख देंगे। 804, तो 800 लिख देंगे, दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिखेंगे और 4 इकाई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 746, तो 7 सैकड़ा 700, 4 दहाई 40, 6 इकाई। ठीक है बच्चों। 895 में 8 सैकड़ा 800, 9 दहाई 90, 5 इकाई 5। 486 में 4 सैकड़ा है मतलब 400, 8 दहाई मतलब 80 और 6 इकाई। अब आगे बढ़ते हैं। 654 में 6 सैकड़ा मतलब 600, 5 दहाई मतलब 50 और 4 इकाई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं को जोड़कर संख्या लिखिए। यहाँ हमें वस्तुओं को जोड़कर संख्या लिखनी है। आगे वाले बॉक्स में 0 दिया हुआ है और पीछे 3 पेंसिल है, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे उत्तर होगा
3। 4 कप हैं, 4 कप में शून्य जोड़ेंगे, शून्य मीन्स कुछ भी नहीं, तो उत्तर आएगा 4। अब हमारे पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, उसमें शून्य जोड़ेंगे तो 5। इसका मतलब है किसी भी चीज़ में हम शून्य जोड़े, 1 में शून्य जोड़े तो 1 आएगा, 2 में शून्य जोड़े तो 2 आएगा। अब नीचे 6 तारे हैं, 6 में शून्य जोड़ेंगे तो उत्तर होगा 6। चलिए अगले अभ्यास पर चलते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। अब हमें विस्तारित रूप से लिखना है बच्चों। यहाँ हमारे सामने संख्या 78, तो 7 दहाई 8 इकाई इसमें है, तो 7 दहाई मतलब 70, 70 8 78। और उसके बाद संख्या 54, 54 में 5 दहाई 4 इकाई, 5 दहाई मतलब 50 और 4 इकाई लिख देंगे। 90 2 92, तो 9 दहाई मतलब 90 और 2 इकाई, 90 2 92। ठीक है बच्चों। अब है संख्या 121, इसमें 100 सबसे पहले 100 लिखेंगे। अब 21 में 2 दहाई है और 1 इकाई है, तो 2 दहाई मतलब 20 और 1 इकाई। 842 में 8 सैकड़ा है, तो 800 हुआ, 4 दहाई 40 2 42। 721 में 7 सैकड़ा है और 2 दहाई मतलब 20 और 1 इकाई। ठीक है। रिक्त स्थानों को भरिए विस्तारित रूप में। यहाँ हमें रिक्त स्थान भरना है। हमारे पास संख्या है 273, 273 सबसे पहले 200 लिखा हुआ है। 7 दहाई मतलब 70, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। 1 दहाई मतलब 10, 2 दहाई मतलब 20, 5 दहाई मतलब 50। ठीक है बच्चों। 9 दहाई मीन्स 90, तो 7 दहाई मतलब 70 और 3 इकाई। अब 482 में सबसे पहले 400 आगे लिख देंगे, फिर 80 लिखा हुआ है मतलब 8 दहाई है और 2 इकाई लिख देंगे। 713 में 7 सैकड़ा है, तो यहाँ हम 700 लिख देंगे, 700 लिख दीजिए। और 1 दहाई मतलब 10 और 3 इकाई लिख देंगे। अब इसके नीचे संख्या है 332, 332 में 3 सैकड़ा है, तो यहाँ हम 300 लिख देंगे। 3 दहाई मतलब 30, यहाँ 30 लिख देंगे और 2 इकाई पहले से लिखा हुआ है। अब शून्य का उपयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। अब हमें शून्य का उपयोग करना है बच्चों। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 1 में शून्य जोड़िए तो 1 आएगा, किसी भी चीज़ में शून्य मतलब कुछ नहीं। तो अब देखिए हमारे पास संख्या है 8, हम 8 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, तो 8 में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, 8 में शून्य जोड़ेंगे तो 8। अब हमें संख्या 4 लाना है, शून्य में क्या जोड़ेंगे, हम 4 जोड़ेंगे, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब हमारे पास संख्या है 7, हम 7 में क्या जोड़ेंगे, शून्य जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 6 में हम शून्य जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है बच्चों। 3 में शून्य जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब शून्य में 1 जोड़ेंगे, देखिए शून्य पहले से लिखा हुआ है, शून्य में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास आगे शून्य लिखा हो या पीछे शून्य लिखा हो, उत्तर जैसे एक संख्या है, एक टॉफ़ी आपके पास है और कोई शून्य टॉफ़ी जोड़ेंगे, 1 में शून्य जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए बच्चों, यहीं पे सप्ताह 11 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।